अब देखो, मान लो H2 मॉलिक्यूल की बात करें हम लोग, तो H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा बताओ? सर 2 हाइड्रोजन के एटम्स में ऐसे 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 कंबाइंड हो गए होंगे, है ना? यस सर। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि बोला गया कि अगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। समझा? जैसे देखो कैसे ये फॉर्मेशन हुआ होगा। अगर हम एक हाइड्रोजन की बात करें तो देखो, हाइड्रोजन के पास मान लो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा, सही है ना? और एक दूसरे हाइड्रोजन की बात करते हैं अपन, तो उसके पास भी एक ऐसे इलेक्ट्रॉन होगा, सही है? बोलो। यस सर। अब ये दोनों जब कंबाइंड होते हैं तो दो डिफरेंट एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, एक हायर एनर्जी और एक लोअर एनर्जी। ये लोअर एनर्जी है और ये हायर एनर्जी है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के होंगे वो इन ऑर्बिटल में जाएंगे। तो अच्छा, एक ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? दो इलेक्ट्रॉन। तो देखो तुम्हारे पास अभी दो ऑर्बिटल बन गए, एक लोअर एनर्जी वाला, लोअर एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होते हैं बता दो जरा? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं ड्यूरिंग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन तो क्या फॉर्म होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सही ना? एक लोअर एनर्जी का और एक हायर एनर्जी का, ठीक है? यस सर। जो लोअर एनर्जी का होता है उसको जैसे देखो, ये 1s और 1s ओवरलैप कर रहा है, ये 1s और ये 1s है, क्योंकि हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन कहां पे रहता है? 1s में रहता है ना। हाइड्रोजन के पास यस सर। तो 1s और 1s इलेक्ट्रॉन जब ओवरलैप करेंगे तो एक ऑर्बिटल जो बनता है वो होता है सिग्मा 1s, लोअर एनर्जी वाला, और एक जो हायर एनर्जी वाला होता है उसको लिखते हैं सिग्मा स्टार 1s। समझा? इसको क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसको क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको बॉन्डिंग क्यों बोलते हैं ना कि देखो ये दो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी के पास ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, समझा ना? तो ये जो बॉन्डिंग और पहले वो कहां पे जाएंगे? दो लोअर एनर्जी में, इसलिए देखो वो दोनों लोअर एनर्जी में गए पहले। अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन फिर आता तो हायर एनर्जी में जाता। तो अगर हम छोटी सी सीरीज की बात करें तो कुछ ऐसी सीरीज बन रही है ना, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। सही ना? यस सर। याद है? सबको समझ में आया? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी को डाउट हो तो पूछ लो।
सर फिर से एक्सप्लेन करिएगा। हाँ एक्सप्लेन करूंगा मैं, एग्जैक्टली कौन सा टर्म एक्सप्लेन करूँ ये बता दो मुझे। सारे टर्म जो मैंने बोले वो देख लो, फिर बताओ कि सर ये वाला बता दो। कि संस्कृत उन्होंने सुना ही नहीं क्या? बताओ सारे लोग कौन सा टर्म बता दूं? सर एक डाउट है। हाँ सर इसमें मतलब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल का ही एनर्जी लेवल लो होता है? सर मतलब क्यों होता है ये? हाँ वो मैं बताता हूँ, तुम पहले एक काम करो ना, अपना वो साउंड जरा सही करो, तो बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, देखो क्या दिक्कत हो रही है, ओके सर। करके देखो फिर पूछो। अभी बोलो फिर। सोनाक्षी बोलो। संस्कृति तुमने पूछा था ना डाउट? डोमो सर मैंने पूछा था। अनुप्रिया, मैं नाम अभी आवाज सिंकू ने पूछा है। यस सर। हाँ सिंकू, सिंकू तुम बताओ ना, मैंने स्टार्टिंग से जो जो चीजें बताई उसमें कौन सी चीज है जो तुमको समझ में ही नहीं आई? सर ये फॉर्मेशन कैसे हुआ वही नहीं समझ में आया, जो सिग्मा 1:2 बोले। अच्छा ठीक है, और कौन कौन है हमारे साथ मीटिंग में? अनुप्रिया है, संस्कृति आई है कि नहीं? संस्कृति नहीं आई है। शास्त्री आवाज आ रही है मेरी तुम्हें? यस सर। चलो एक्सप्लेन करो सिंकू को, तो जो जो मैंने अभी तुम्हें बताया है बोलो। नहीं एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट मत करो। शास्त्री, सोनाक्षी चलो एक्सप्लेन कर दो इन लोगों को, फिर मैं तुम्हारा डाउट बताता हूँ। सोनाक्षी, हाँ यस सर। बोलो, सुनो सब लोग ध्यान से। इसमें ऐसा होता है कि मतलब जैसे यहाँ पे H2 का मॉलिक्यूल बनना है तो दो हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन करते हैं। जैसे एक में वन इलेक्ट्रॉन है वो 1s ऑर्बिटल में होता है, और दूसरे में भी जो सेकंड इलेक्ट्रॉन होता है वो भी 1s ऑर्बिटल में होता है। तो जब दो इलेक्ट्रॉन से जब दो एटम्स कंबाइन करेंगे तो दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लो होती है। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं वो पहले लोअर एनर्जी वाले में होते हैं, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं। और जो दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वो होता है एंटी बॉन्डिंग। इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए एंटी बॉन्डिंग के में हम स्टार लगाते हैं, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो हायर होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। सिंकू पूछो और। समझ में आ गया। बताओ क्या समझ में आया, एक्सप्लेन करो तुम। सर जब टू एटम्स कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेकंड में और 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दोनों वन कंबाइन। एटम में नहीं, हाइड्रोजन एटम कंबाइंड हो रहा है ना, तो इसलिए एक हाइड्रोजन में एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है ना? ये सर। हाँ ठीक है, फिर सर फिर लोअर एनर्जी का मतलब उसका लोअर एनर्जी होता है, और फिर जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो एक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल बनता है और एक क्या बनता है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक है? और सबसे पहले जब पेयरिंग होता है तो लोअर एनर्जी लेवल में सबसे पहले होता है। हाँ क्यों? और क्योंकि लोअर एनर्जी की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना? यस। और जो लोअर एनर्जी वाला होता है उसको सिग्मा 1s बोलते हैं, और जो हायर एनर्जी का हुआ इन दोनों में उसको क्या बोला, सिग्मा स्टार 1s, है यस ना? सर। यस क्लियर सर। हुआ यहाँ तक? यस सर क्लियर। ठीक है, अब सोनाक्षी तुम अपना डाउट पूछो।
सर मैंने ये पूछा था कि जैसे इसमें दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, तो ठीक सर है, ऐसा मतलब क्यों होता है कि बॉन्डिंग की ही एनर्जी लोअर होगी और पहले उसमें ही फिल होगा? देखो ना, ऐसा होता नहीं है। जब भी कोई पार्टिकल लो एनर्जी में होता है ना, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है? स्टेबल सिस्टम चाहता है ना। याद करो, आप बाउ रूल क्या था? पहले लो एनर्जी फेल होगा, फिर हाई एनर्जी फेल होगा ना। यस सर। तो पहले लो एनर्जी में जाएगा ना। तो सर मतलब ये हमेशा फिक्स्ड रहता है ना कि बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग बनेगा एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा हर हाँ, हर मॉलिक्यूल में? हाँ। अब पता है, मजे की बात तुम्हें बताऊं, हम लोग के पास एक ट्रिक है बहुत अच्छी। ये तो तुम्हें मैंने बता दिया क्योंकि तुम्हें इसके बारे में पता रहे। अब देखो, मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ। तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेसिकली ये सब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए करते हैं। और देखो, इन लोगों ने दो सीरीज दी है हमें फिलिंग के लिए। अगर हमारा एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं इनका, बताता हूं मैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमारे लेस देन इक्वल टू 14 है, मतलब जैसे देखो N2 तक। N2 समझा ना कैसे? 7+7 समझ में आ रहा है ना। यस सर। यस जैसे सर। देखो सीओ भी कितना हो जाएगा बताओ? 8+6, समझ रहे हो ना। यस तो सर। जब तक इलेक्ट्रॉन 14 नहीं हो जाते, देखो हम ये सीरीज फॉलो करते हैं इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए। तो ये सीरीज भी तुम्हें याद नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, जब तक कोई सामने से सीरीज ही ना पूछ ले। मतलब कभी कभी स्कूल वाले क्या होते हैं ना, वो कुछ भी पूछते हैं। तो हो सकता है कि तुम्हें कोई तुम्हारा टीचर बोल दे कि सीरीज ही सुनाओ, तो भले तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। नहीं तो कभी भी तुम्हें ये सीरीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दोनों की एनर्जी इक्वल होती है। अब देखो 14 तक चाहिए, तो यहीं तक अपना काम हो गया। समझ में आया ना। जैसे मान लो मैंने तुम्हें बोला कि तुम मुझे भर के बताओ, B2 का भर के बताओ। तो देखो B2 का मैं भर रहा हूँ। B2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 होंगे ना। यस सर। तो देखो 10 का मैं भरता हूँ। σ1s2, σ*1s2, σ2s2, σ*2s2। 1 के पास p ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए देखो 1 में पाई नहीं आया। समझ में आ रहा है सबको? 1 में याद करो, 1 में सिर्फ s होता है ना। जब यस 2, सर। इसीलिए 2 के साथ p आया। अब देखो 8 हो गया। अब इन दोनों की एनर्जी इक्वल है, तो इसीलिए दोनों में एक एक भरेंगे अभी। देखो ये जो मैंने फिल किया है, ईमानदारी से देखो बताओ। मुझसे ईमानदारी रखा करो तुम लोग एकदम। ये समझ में आया कि नहीं? सच सुनना है मुझे। नहीं सर। हाँ, बता दो। दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही में फिल नहीं हो सकते, मतलब दोनों में एक दोनों एक इक्वल डाला है, जो? दोनों इक्वल एनर्जी के हैं ना सोनाक्षी। ओके सर। अगर दोनों इक्वल एनर्जी के हैं, तुमने एक को दिया और एक को नहीं दिया, तो दूसरा बुरा मान जाएगा ना। अगर मेरे पास एक चॉकलेट है, मैं तुम्हें दे दूं और मैं तुम्हारी क्लास के किसी और बच्चे को ना दूं, तो उसको बुरा लगेगा कि नहीं? लगेगा ना। यस सर। सेम है, उसके पास दो इलेक्ट्रॉन थे और दोनों इक्वल एनर्जी के हैं, तो दोनों को एक एक देना पड़ा। समझा? यस सर। अच्छा, तो 14 तक देखो ऐसे ही। अच्छा, तुम लोग एक अपना खुद से भरो, एक मैं दे रहा हूं, तुम मेरे लिए भर के दिखाओ। C2 का जरा फिल करो और फिर मुझे बताओ। C2 का फिल करके मुझे बताओ तो।
सर डन। हाँ, और लोगों को भी कर लेने दो। सर डन। चलो कौन बोलेगा? चलो अनुप्रिया बोलो। यस सर। 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2 mod pi 2 px2 is equal to pi 2 पाई 2 py2 है ना? यस सर। यस सर। समझा सबको? सर px2 py2 कैसा है, ये नहीं समझा सर। चलो अनुप्रिया बता दो, बोलो। ये ऑर्बिटल सर इक्वल है सर, इनमें इक्वल फर्क है। सही से बताओ, कॉन्फिडेंट हो के, एकदम कॉन्फिडेंट हो के बोलो। बोलो कि इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल हैं, तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो हम 2-2 फिल कर देंगे, है ना? समझा? देखो हमें 12 भरने थे, C2 के पास 12 होते हैं, 12 होते हैं, सीरीज में भरते हैं 2 4 6 8। अब 4 भरने हैं, 2-2 भर दिए। समझा? यस सर समझा। सच्ची बोलो। यस सर। देखो ये लाइफ में याद रखना कि सर ने कभी बोला था, सबके लिए ये। कोई चीज समझ में नहीं आए सीधे से पूछो कि सर ये वाली चीज बता दो, मुझे समझ में नहीं आ रही है। बस इतना ही करना है कि बस पूछ लेना, फिर सर बता ही देंगे सब। अच्छा ठीक है, अगर किसी को नहीं पूछना है तो एक और बता दो करके, B2 माइनस, जिसका हो जाएगा वो बताएगा मुझे। सर शायद आ गया सर। हाँ चलो बता दो, बोलो। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 फिर पाई 2x पाई 2px2 इधर पाई 2pa पाई 2 पाई 2px पाई 2px2 और पाई 2py2। अबे 11 ही भरना है ना भाई, कैसे भर दिया, ज्यादा भर दिया। सर पाई 2px2 और पाई 2py1। हाँ, पाई 2px2 और पाई 2py1, क्योंकि 11 ही भरना था ना, समझा? यस सर यस सर। अब जैसे देखो मेरे पास 3 चॉकलेट है, तो आइदर मैं 2 सोनाक्षी को दूंगा, 1 तुमको दूंगा, या 2 तुमको दूंगा, 1 सोनाक्षी को दूंगा, है ना? यस सर। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता ना अभी। यस सर। अच्छा आगे बढ़ सकते हैं, किसी को डाउट है कुछ तो मन में पूछ लो, कोई दुविधा हो किसी को। योगेंद्र, योगेंद्र, प्रसीद, नो सर, कोई डाउट नहीं। पक्का? यस सर। अनुप्रिया? यस सर, नो डाउट सर। अच्छा कोई डाउट नहीं है, चलो। अच्छा अब इलेक्ट्रॉन अगर 14 से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन अगर 14 से ज्यादा है तो भी सीरीज ये लिख लो। ये सीरीज बस मैं तुम्हें इसलिए लिखवा रहा हूँ कि स्कूल में अगर किसी ने पूछा तो ऐसे ही करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रिक मैं बताऊंगा तुम्हें।
अब देखो ये जो MOT था ना, वैलिड अप टू 20 इलेक्ट्रॉन है, समझा? उसके बाद ये वैलिड नहीं है, ठीक है ना? तो ये एक थ्योरी थी जो बनाई गई थी, लेकिन वैलिड कितने इलेक्ट्रॉन तक हुई? 20 इलेक्ट्रॉन तक। समझ में आया सबको? यस। तो नोट कर लो इसको पहले। अब फिर ऑक्सीजन का जरा, ऑक्सीजन का फिल करके बताओ, कैसे फिल करेंगे? डन। ठीक है, इन लोगों को भी बना लेने दो। कर लिया? यस सर। चलो बोलो। बोलो। सर सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2, देन पाई स्टार 2px1 दैट इज इक्वल टू पाई स्टार 2py1। बहुत अच्छा, मतलब देखो ऐसा फिल किया इसने। ठीक है ना? किसी को डाउट Yes, है? नो सर। अब देखो, अब देखो ये जो, हाँ बोलो बोलो। डाउट है? नो सर। अच्छा देखो, अब पता है MOT का यूज हम किस लिए करते हैं? बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड। तो देखो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब जैसे तुमने ये जो सीरीज बनाई है ना O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ट्राई करते हैं हम लोग इस फॉर्मूले से। 1/2 बॉन्डिंग वाले गिनते हैं, 2 4 6 8 10। बॉन्डिंग वाले 10 हैं, है ना? बॉन्डिंग वाले 10 हैं। yes sir, और एंटी बॉन्डिंग वाले 4। 6 ना? so 6। यस 6 कितना आ गया? 2। 2। और देखो ना O2 में 2 ही बॉन्ड होता है ना, देखो ऐसे होता है ना, समझा?
अरे समझा ही नहीं, ईमानदारी से बताओ। यस यस सर। सर। यस अच्छा, अगर समझा तो मुझे O2 प्लस और O2 माइनस, ये पहला है, ये दूसरा है, और N2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। सर ये जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ये डेसिमल में या फ्रैक्शन में आ सकता है क्या? हाँ, आ सकता ना। सर फर्स्ट वाले का 2.5। ठीक है, और बहुत सही, फर्स्ट वाले का आंसर 2.5। सर सेकंड वाले का 1.5। यस सर, सेकंड का 1.5। सर N2 2 माइनस का 2 होगा क्या? हाँ, इंटू 2 माइनस का 2 है। अब ये किसका नहीं आया बता दो। सर 2 होगा। यस सर। ये तीनों आंसर सही निकाले हैं बच्चों ने, जिसको नहीं आया बता दो। सबको आया, किसी को नहीं पूछना है? नो सर। अच्छा, अब देखो ये थोड़ा सा सीरीज लिख लिख के करना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, कोई आसान तरीका मिल जाए तो अच्छा रहेगा ना। यस सर। तो देखो मैं ट्रिक बताता हूँ, ये ट्रिक खुद ही बनाई है मैंने, बहुत सही है। देखो तुम्हें ये सब लिखना ही नहीं पड़ेगा, देखना क्या करना है। देखो 20 इलेक्ट्रॉन को हम लिखेंगे, ट्रिक है, मतलब ट्रिक का मतलब समझते हो, ट्रिक के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, समझ रहे हो ना। ट्रिक का मतलब यस क्या सर। होता है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्विंग का तरीका। तो 20 इलेक्ट्रॉन, जैसे Na2 की बात करी, 20 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए हमने Ne2 की बात करी, 20 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, पहले 10 माइनस 10/2, और हमने ऐसे लिखा तो 10 बॉन्डिंग हो गया और 10 एंटी बॉन्डिंग हो गए। यस सर। अब जैसे जैसे मतलब जो 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन को अपन लिखेंगे 10 माइनस 10/2, समझा? यस सर। ठीक है, मतलब ये ट्रिक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि 20 को अपन 10 माइनस 10/2 लिख के स्टार्ट करेंगे। इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आया। 0 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो उसका मतलब होता है वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आया ये बात? पेपर में क्वेश्चन आएगा कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है कौन सा नहीं। तो
जीरो आ गया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और एक चीज और तुमने ऑब्जर्व की होगी कि वैलिड फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है सिर्फ। किसके लिए हम डील कर रहे हैं बताओ? डाई एटॉमिक। डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे ना, तुम एंटी बॉन्डिंग वाले कम करते जाना। मैं एक एग्जांपल भी लिख दे रहा हूं उसके साथ में। एंटी बॉन्डिंग वाले कम करना तुम। एंटी बॉन्डिंग कम करते जाना है, बॉन्डिंग फिक्स रखना है। एंटी बॉन्डिंग देखो मैं कम करता जा रहा हूं। अरे समझ रहे हो तुम लोग ही बस वैसे ही बैठे हुए हो? यस सर। यस सर समझ। देखो अपन एंटी बॉन्डिंग कम करते जा रहे हैं। देखो कुछ कर ही नहीं रहे, हमने कोई सीरीज ही नहीं लिखी। हमको ट्रिक समझ में आ गई है। अपन एंटी बॉन्डिंग करते चले जाएंगे। देखो यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। अब 14 यस पे, सर। 14 पे ध्यान रखना कि 14 के बाद चेंज होता है, फिर 13 जब आता है तो अब तुम बॉन्डिंग कम करते जाते हो। अब बॉन्डिंग कम करते जाओगे। समझ में आया? यस सर। यस नोट कर लो पहले, इतना इतना नोट करो फिर मैं बताता हूँ। यहां तक पहले अच्छे से नोटबुक में नोट कर लो।
लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया तो 9 का बताओ क्या होगा? चलो 9 का बताओ। सर 0.5. 5 माइनस 4/2 0.5 है ना? अच्छा Yes, 8 का sir. क्या होगा? 4 माइनस 4/2 बोलो। 0 है ना? ठीक है। अब देखो 8 के नीचे के लिए ना एक सीरीज छोटी सी याद रखो। 8 के नीचे क्योंकि तुम ट्रिक में गलती कर सकते हो, तो अपने को रिस्क नहीं लेना है, तो छोटी सी सीरीज बस तुमको याद रखनी है। ये छोटी सी सीरीज से अपना काम चल जाएगा। 8 के नीचे सीरीज भर के क्या करोगे? जैसे मान लो मैंने तुमसे पूछा, इधर का मिटा सकता हूं मैं? Yes, sir. अब जैसे देखो मैंने तुमसे पूछा कि He2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो जरा सीरीज में भर के बताओ तो। He के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं पूछ रहा हूं He2 माइनस का कितना होगा और Li2 प्लस का कितना होगा और Li2 माइनस का कितना होगा, जरा बताओ तो। और He2 का बॉन्ड ऑर्डर बताना है। सर He2 माइनस का 0। He2 माइनस का 0, ध्यान से। सर 1 मिनट, मैंने 2 माइनस लिखा है, 1 मिनट। सर 0.5। और सर Li2 प्लस का 1। सर चेक कर Li2 लो सब। माइन सर Li2 प्लस का बताओगे सर, ये नहीं है समझा सर। हो सके तुम्हारा आंसर सही हो, तुम बताओ ना। वो बस अपना आंसर बता रही है, सही है कि गलत, उसको अभी डिसाइड नहीं किया हम लोगों ने।
बताओ बताओ। सर 0.5 है। 0.5 भी सही है। Li2 plus का 1 Li2 is 1 Li2 प्लस का क्या होगा? Li2 प्लस का 0.5 बताया, उसके बाद इन दोनों का आंसर बताओ। इसका 1 आया तुम्हारा, नीचे वाला आया। नीचे वाले का 1 आया। ओके, और बताओ। हाँ। अनन्या, यस सर। लेट आने का क्या तुम्हारे पास एक्सक्यूज है आज का? एक्सक्यूज नहीं सर, मैं बार बार कनेक्ट कर रही थी, बार बार अनएबल टू कनेक्ट दिखा रहा था। बहुत ज्यादा इधर बारिश की वजह से नेटवर्क इशू हो गया आज। तुम्हें पता है पिछले मेरे ख्याल से 45 डेज से तुम रेगुलर कभी क्लास अटेंड ही नहीं कर पा रहे, ये बात है कि नहीं? यस सर। और पता है ये जो तुम्हारा लॉस हो रहा है ना, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी साइड से। अगर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है तो इंटरनेट अच्छा करवा लो, या कोई और दिक्कत है। इंटरनेट वो बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, बहुत बार यहाँ पे बहुत ज्यादा, इस साइड बहुत ज्यादा ही, मतलब बारिश रुक ही नहीं रहा है, हर दिन हो रहा है और बहुत कहाँ ज्यादा पे हो हो रहा है। तुम, एग्जैक्टली कहाँ पे रहते हो? सर देवघर झारखंड। तो वहां पे कौन सा तुमने लिया है इंटरनेट? सर जियो फाइबर। जियो फाइबर तो बारिश से असर ही नहीं होता उस पे, वहां हो रहा है क्या असर? यस सर, बहुत ज्यादा, मतलब रुक ही नहीं रहा और बहुत ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट आंधी आ जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लिया करो। सर मैं देख लेती हूँ। ठीक ठीक। सर He2 का 0 आएगा। He2 का 0 आएगा यार, लेकिन आधा तुम लोगों ने गलत बताया, आधा सही बताया, ये तो सही नहीं है ना। सोनाक्षी, तुम सही आंसर नहीं बता रही हो, क्या कर रही हो? सर एक जगह मैंने गलती कर दी थी, तो समझ आ गया कहाँ था। हाँ तो सही आंसर बताओ।
बोलो। सर अब सेम ही आ रहा है मेरा। सर Li2 प्लस का शायद 1 होगा। अच्छा देखो, He2 माइनस के पास 5 इलेक्ट्रॉन हुए ना, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हुए ना, बोलो। अब 5 यहाँ पे, Yes. 5 यहाँ पे फिल किए तो कैसे होगा? यहाँ पे ये 5 पढ़ता हूं मैं, 1s2 1s2, ये हुआ। अरे बोलो। बॉन्डिंग में Yes, 3, sir. बॉन्डिंग में 3, एंटी बॉन्डिंग में 2, तो 3 - 2/2 सही है। यस सर। ठीक है। अब देखो Li2+ में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? Li के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 प्लस 1 कम हो गया, तो 5 इसके पास भी है, 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी ये हुआ, सही है ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस सर। सर He2+ He2 माइनस में जो आपने लिखा है तो सर वो 1/2 होके 0.5 आएगा ना? हाँ, 0.5 आएगा ना, सही है। ठीक है। ओके सर। अच्छा इसमें कितना हुआ? 7 इलेक्ट्रॉन हुआ ना? Yes, sir. सर तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s1, तो 4 बॉन्डिंग में और 3 एंटी बॉन्डिंग में, तो कितना हो गया? 4 - 3/2, 0.5 आया ना? अरे बोलो ना। 1 कैसे लेके, Yes. 1 कैसे ला रहे थे तुम लोग? अब He2 का 4 है तो वो तुमने सही किया, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है ना? क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब देखो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, बॉन्ड ऑर्डर क्या क्या बताता है मैं, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा, समझा? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता बॉन्ड लेंथ के, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम उनकी बॉन्ड की लेंथ होगी, समझा? Yes. यस सर। अब मैं कुछ लिख रहा हूं, इनको ट्रिक लगा के तुम्हें इनके बॉन्ड ऑर्डर बताने हैं, सीरीज नहीं लिखना है, तुम्हें ट्रिक लगा लगा के इनके फटाफट बॉन्ड ऑर्डर बताने हैं। देखो जिसको ट्रिक समझ में आ गई उसको टाइम नहीं लगेगा। तो देखता हूं कौन सबसे ज्यादा जल्दी बता देता है हम लोगों को। चलो स्टार्ट हो जाओ, जिसका सबसे पहले आएगा वो बता देगा।
सर 2 में डाउट है, बाकी हो गए। कोई डाउट नहीं है ऐसा बताओ, निकालो, पेपर में आएगा तो डाउट कैसे होगा बताओ, सॉल्व करना होगा ना अपने को। तो बोलना है। हाँ बोलो, हो गया ना पूरा? तो मेरा हो गया। चेक कर लिया, गलत नहीं है, गलती नहीं है ना? यस सर, हो गया। हो गया ठीक, सर। चलो देखते हैं कौन सही बताता सारे। चलो पहले अनुप्रिया को मौका दे रहा, अनुप्रिया बोलो। हाँ फर्स्ट वाले का 2, हाँ, सर सेकंड वाले का 2.5, अरे सही, मस्त, बोलो बोलो। सर थर्ड का 3, थर्ड वाले का 3, हाँ, सर फोर्थ वाले का 1.5, अरे वाह मस्त, बोलो बोलो, ग्रेट। फिफ्थ वाले का कितना? 1, फर्स्ट वाले का। वन। अबे तुम्हारे नेटवर्क को क्या हो गया? हाँ, सिक्स्थ इसका 1.5, कितना? 1.5, गलत कर दिया ना, सर 2.5, 2.5, 2.5। आप गलती नहीं होनी चाहिए। चलो सेवेंथ का, सर सेवेंथ का 2, बहुत बढ़िया। एट का सर 8 का 0.5, गलत हो गया। सोनाक्षी चलो कंटिन्यू करो। सर 8th का 2.5, हम्म सर 9th का 2, हम्म सर 10th का 3, हम्म 11th का 2.5 हाँ, और 12th का 2.5। सही है ना पीयूष? पीयूष यस ठीक है, तो ये सारे हैं। इसमें किसी को डाउट है? प्रसीद बोलो, कोई डाउट है तो। नो सर। हाँ 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 बोलो। नहीं है सर, कोई डाउट। अरे आवाज नहीं कट, बोलो, सुन नहीं पाया मैं, बोलो। शास्त्री, डाउट नहीं है सर। अच्छा डाउट नहीं, किसी को डाउट है तो पूछ लो, डाउट पूछना अच्छी बात होती है। कर्णवीर आपको आया? सर, एक यस बार सर। 2 चाहिएगा सर। कौन सा वाला बता दूं? 12। 12 वाला, 12 वाला चलो बताओ। सोनाक्षी कैसे 2.5 आया? सर C2 माइनस में 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाँ, तो सर जो 14 से नीचे होते हैं, जो उनके लिए ट्रिक थी वो थी, मतलब 4 कांस्टेंट रहता है, फिर जो लेफ्ट साइड वाले को हम चेंज करते आते हैं, तो इसके लिए होगा 9 माइनस 4/2। समझा? यस सर। आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। अच्छा, अब देखो, अब एक पॉइंट लिखो, तुम्ही को कनेक्ट करना है, नहीं कनेक्ट कर पाओगे तो मैं सिखाऊंगा। लिखो एक पॉइंट, लिखो, इफ bond order is same
आवाज आ रही है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. A bond order is Yes, same, sir. but anti-bonding electron is more. If bond order is same, but anti-bonding electron is more, bond length will be more. लिख लिया? If bond order is same, but anti-bonding electron is more, bond length will be more. लिख लिया? Yes, sir. अच्छा, तो फर्स्ट है O2 O2 माइनस O2 2 माइनस O2 प्लस O2 2 प्लस, इनको बॉन्ड लेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। N2 N2 माइनस N2 2 माइनस N2 प्लस N2 2 प्लस, इनको बॉन्ड लेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, समझा है ना? अरे बोलो। Yes, sir. हाँ, बॉन्ड लेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बोलो बच्चों। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए, क्या करना है इसमें? बॉन्ड लेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है।
सर हो गया। चलो बताओ आंसर। सर फर्स्ट का पहले सोच लो, गलत नहीं होना चाहिए। अच्छे से सोच लो, कोई वो नहीं है। बता रहे हो, चलूं? सर सबसे लेस होगा O2 2 माइनस O2 2 प्लस O2 2 प्लस एंड O2 2 प्लस और O2 माइनस O2 2 माइनस। सबसे बड़ा कौन सा होगा बॉन्ड लेंथ में? सर सबसे बड़ा होगा O2 2 माइनस। ठीक है, O2 2 माइनस, फिर O2 2 माइनस, O2 माइनस, फिर O2, फिर O2 प्लस। गुड। ये कौन बोल रहा है? ये शास्त्री क्या? अनुप्रिया कौन बोल रही है? सिंकू बता रही है। अरे सही, सिंकू बता रही है। मस्त, ठीक है। चलो सेकंड का आंसर बोलो। सर उसी ऑर्डर पे होगा। सेकंड का बोलो। सर O2 2 प्लस। सेकंड, फर्स्ट का आंसर तो हो गया, सेकंड का बोलो। ओके सर। सर N2 2 माइनस। N2 माइनस। N2 माइनस N2 N2 प्लस। नहीं, गलत हो गया ना। चलो बोलो सेकंड का आंसर। फर्स्ट वाला तो आंसर सही आ गया, सेकंड का बोलो कोई। बोलो ना, आंसर तो बताओ कोई। बोलो सोनाक्षी, बोलो। सर मेरा गलत आ गया शायद। सर पहला N2 2 माइनस सबसे बड़ा नहीं होगा ना? क्यों? बॉन्ड चलो ऑर्डर, पूछ लेंगे। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, इसका 2 है, इसका 2.5 है, इसका 2 है। तो सबसे बड़ा तो कौन सा हो गया? N2 2 माइनस, है ना? अब देखो इन दोनों के बॉन्ड ऑर्डर क्या है? सेम सेम है। तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है? यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 5 है, और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है ना? गलत है यस तो सर, मुझे लगा गलत है वो। देखो, पता है एक चीज हमेशा ध्यान में रखना लाइफ में, कि खुद को हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि बहुत लकी लोग ही लाइफ में होते हैं जिनको कोई मिलता है मोटिवेट करने वाला। पूरी लाइफ तुम्हें खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, कॉन्फिडेंट। तो अपने पे ट्रस्ट करना तो सबसे बेसिक कंडीशन है। खुद को जो भी सोचो, सही ही सोच रहे हो। तो ऐसा तो कभी सोचना ही मत तुम कि तुम कुछ सोच रहे हो वो गलत है।
तो ये देखो 5 है और ये 4 है, तो इसका एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये N2 माइनस और फिर ये N2 प्लस। ठीक है ना? फिर इनकी बारी आ गई। अब देखो N2 और ये 2 वाले थे ना, एक 2 वाला छूट रहा था हमारा, N2 माइनस का ये 2 वाला था इस, और एक 2 वाला देखो और था। तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है? इसमें 6 है ना, और इसमें एंटी बॉन्डिंग कितना है? 4 है ना? अरे बोलो। यस सर। और फिर N2 माइनस, N2 प्लस और फिर N2। क्लियर हुआ सबको लॉजिक के साथ? Yes. अरे बोलो ना, लॉजिक के साथ क्लियर हुआ कि नहीं? सच बताओ, नहीं हुआ तो बताऊंगा ना मैं। सबको क्लियर हुआ? सर आप प्रायोरिटी किसको देते हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को या फिर बॉन्ड ऑर्डर को? स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है, सोनाक्षी पढ़ो। जब मैंने स्टेटमेंट बोला देखो क्या है। If bond order is same but anti-bonding electron is more, then the bond length will be more. हाँ, मतलब पहली प्रायोरिटी क्या हुई? Bond order. है ना? Okay sir. किसी को डाउट है? अनुप्रिया बोलो। No sir, no doubt. अच्छा, डाउट नहीं है। अच्छा, अभी काम करते हैं, CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर बताओ तुम लोग मुझे। Sir, 2.5. हाँ, 2.5 आया ना? Yes sir. Yes, Yes sir. sir. अच्छा, इससे 2.5। अब जरा CO प्लस का स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करो तो।
बना लिया स्ट्रक्चर। बनाया किसी ने? अच्छा देखो मैं बनाता हूं, अब देखना। देखो कार्बन के पास 4 होते हैं ना। अरे बोलो ना, कोई बोलता नहीं है यार मेरे साथ। तुम लोग से मुझे यही नाराजगी रहती है कि तुम लोग बात नहीं करते मुझसे। मैं तुम लोग को खूंखार लगता हूं क्या? क्यों सोनाक्षी? यस सर। मैं वो डेंजरस टाइप का टीचर लगता हूँ क्या, खूंखार वाला एकदम? नो सर। तो फिर तुम लोग बात क्यों नहीं करते हो सब लोग? अच्छा देखो ये 3 बॉन्ड बनना। अभी देखो प्रॉब्लम समझना मेरे साथ। देखो इस कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हो? दिख रहा है? यस सर। और इस ऑक्सीजन के पास कितने हो रहे थे? यस सर। इसके पास 9 हो रहे थे। 9। तो फिर क्या हुआ कि यस सर। CO एक इलेक्ट्रॉन इसका उड़ा दिया। अब देखो इसके पास 8 हो गए, इसके पास 7 ही है ना? यस सर। तो देखो ये आधा इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको देता है। तो देखो इसके कितने हो गए अभी? इसके भी 8 हो गए, है ना? यस सर। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर देखो, 1 2 3 और ये आधा। बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 3.5, है ना? ठीक है। यस सर। और तुमने कैलकुलेट कितना किया? 2.5। तो CO प्लस वो मॉलिक्यूल था जिसने MOT को फेल कर दिया। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो इसके बाद फिर MOT पे काम बंद हो गया, क्योंकि हमने निकाला बॉन्ड ऑर्डर 2.5, लेकिन सेटिस्फाई कितना कर रहा था? 3.5। क्लियर? यस सर। ठीक है। चलो अगली क्लास में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे, तो नोट कर लो, मुझे याद दिला देना कि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ना है अपने को। एक क्लास और लगेगा केमिकल बॉन्डिंग में। उसके बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है बताओ? बोलो। अभी फिर चुप हो गया, कोई नहीं बोल रहा है। स्कूल में क्या चल रहा है? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर दूं इसके बाद? यस सर। ठीक है, ओके तो सर। अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यस चलेगा? सर।
Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो मिलते हैं फिर, बाय, गुड नाइट, है ना? थैंक यू सर। हाँ Thank you, चलो, sir. Thank you, sir. चलो मिलते हैं फिर, बाय।